सो हेलो गाइस। और अपना ये T20 सीरीज़ के डे 5 का सॉल्यूशन पार्ट 1, जिसमें अपन जो बार ग्राफ अपन ने सॉल्व किया था उसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे। ठीक है गाइस, आपको अगर किसी क्वेश्चंस की बेस्ट अप्रोच पता है तो आप विद इन टाइम लिमिट उसे 100% एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं, और ना केवल उसे विद इन टाइम लिमिट बल्कि आप उस टाइम को किसी और दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कि उस DI को कैसे सॉल्व किया था, उसका क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए। जैसे आपको पता है ये बार ग्राफ था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप सारे ही वैल्यूज़ को एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन में जैसे जैसे कहता चले सीधे सीधे वैसा करते चलिए, ठीक है। ये एक एवरेज स्टूडेंट का है, एवरेज ही टाइम लगेगा इसमें, आपको सारे ही लोग इसी तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक एक वैल्यू को नोट कर लें और उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर दें। एवरेज निकालने को बोले तो बस डिवाइडेड बाई 4, 5, 6, 3 कुछ भी, ठीक है। रेशियो निकालने को बोले तो सीधा सा सिंपल रेशियो निकालना। देखिए अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू का जहाँ यूज़ हो वहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ यूज़ नहीं है, जहाँ पर विजुअलाइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, केवल देख कर आंसर निकालना, वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे। कैसे, देखिए। सबसे पहले एक पेन ले लिया जाए, रेड कलर विच इज़ फेवरेट। देखिए आपको गौर करना है इसमें, ठीक है। जब आप तरह तरह के बार ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो आपके एक माइंड में सेंस क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर अपन को कैसे डील करना है क्वेश्चंस के डेटा को। जैसे आपको पता है 200 से 150 50 का गैप है गाइस, तो वन बॉक्स की वैल्यू हो गई 50 गाइस, ठीक है। वन बॉक्स की वैल्यू 50 है। वन बॉक्स के अंदर आप देखो 5 लाइन्स है गाइस, 5 लाइन की वैल्यू 50। ओके गाइस, तो 1 लाइन की वैल्यू 10 हुई कि नहीं हुई, ये क्लियर है आपके माइंड में, ठीक है ना गाइस। 1 लाइन की वैल्यू 10, 5 लाइन की वैल्यू 50, 1 बॉक्स की वैल्यू 50, 2 बॉक्स की वैल्यू 100, 3 बॉक्स की वैल्यू 150, 5 बॉक्स की वैल्यू 250। मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस इंटू 50 अपन का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा रिजल्ट। सपोज करिए कहीं पर अपन ने काउंट किया 4 बॉक्स एंड 2 लाइन्स, कहीं पर अपन ने काउंट किया 4 बॉक्स एंड 2 लाइन्स। 4 बॉक्स मीन्स 1 बॉक्स का वैल्यू 50, 2 बॉक्स का 100, तो 4 बॉक्स का 200, और 2 लाइन्स तो 1 लाइन की वैल्यू 10, तो 2 लाइन की वैल्यू 20, तो 4 बॉक्स 2 लाइन की वैल्यू माइंड में आपके तुरंत कैलकुलेट होना चाहिए कि 220। ओके गाइज, जैसे सी की मंडे को बात करें तो ये है, सी की मंडे को अगर हम बात करें तो यही है गाइस। आपके दिमाग में पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ट्राइंगल मंडे को रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल ट्यूसडे को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दिया कि रेक्टेंगल जो है ट्यूसडे को और रेक्टेंगल मंडे को या ट्राइंगल ट्यूसडे को, तो गड़बड़ हो जाएगा। सी का मंडे को आपने देखा 2 बॉक्स मीन्स कितना होगा वैल्यू 100, लेकिन गाइस यहाँ बेस कितना है 150। सी का बेस 150 है, 100 मोर तो वैल्यू हुआ 250। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए बेस का कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर वैल्यू का यूज़ करने के लिए कहेगा। डिफरेंस में कभी भी बेस का रोल नहीं रहता है गाइस, डिफरेंस में कभी भी बेस का रोल नहीं रहता। कैसे, जैसे बी का मंडे और सी का मंडे, गैप का अगर हम बात करें तो दोनों का बेस 150 150 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, और गैप की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच का गैप केवल यही 2 बॉक्स होंगे, मीन्स 100। दैट्स द डिफरेंस। ओके गाइस, डिफरेंस में कभी भी बेस का यूज़ नहीं होता है। जैसा कि ये पहली बार ऐसा बार ग्राफ था 2018 के RRB PO प्रीलिम्स में पूछा गया था। ज़्यादातर लोग देखते हैं यहाँ 0 फिर ये 10 20 इस तरह से शुरू होता है, लेकिन यहाँ 150 से शुरू था। जिसने देखने में गलती कर दी उसका क्वेश्चन गड़बड़ हो नहीं होना है गाइस। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। अगर हम ई की ट्यूसडे को वैल्यू की बात करें तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ऐसे जाना चाहिए कि 5 बॉक्सेस 2 लाइन्स मीन्स 270, लेकिन बेस कितना है 150, तो अपन को वैल्यू कितना हुआ 420। समझ गया गाइस, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए थी। इसी का यूज़ हमने कल के अपने वीडियो के सेशन में किया था। आइए अब आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा।
कहाँ पर अपन को ये मेथड यूज़ करना है, कहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू देखनी है। आइए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए सी टुगेदर हाउ मच मोर और लेस देन आइटम सोल्ड बाई बी डी टुगेदर और वो डेज। आपको पढ़ना केवल इतना है, ए सी टुगेदर हाउ मच मोर लेस बी डी टुगेदर बोथ डेज। पढ़ना भी आना चाहिए, पूरा लाइन एक एक शब्द पढ़ते रह गए तो पढ़ते ही रह जाएंगे, बस 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। देखिए ए सी और बी डी का डिफरेंस देखना है दोनों ही दिनों में मिला के। अभी मैंने बोला कि डिफरेंस में बेस का कोई रोल नहीं होता गाइस। ए सी और बी डी का डिफरेंस देखना है। आप देखिए, एक को मंडे 3 बॉक्सेस हैं गाइस, ओके। एक को ही ट्यूसडे 2 बॉक्सेस हैं गाइस, ओके। तो एक को दोनों ही दिनों में मिला के 5 बॉक्सेस हुए गाइस, एग्री। सी को देखिए, सी को आपने मंडे में देखा, ये 2 बॉक्सेस हैं गाइस, ओके। और ट्यूसडे में आप देखोगे तो 3 बॉक्सेस एंड 2 लाइंस। तो ए और सी को मिला के आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 10 बॉक्सेस 2 लाइंस। विजुअलाइजेशन गाइस, आपको केवल ये और ये पार्ट इतना देखना था, ठीक है। 10 बॉक्सेस एंड 2 लाइंस। अब अपने को डिफरेंस देखना है। डिफरेंस का मतलब क्या, कौन कितना ज़्यादा या कम है। अगर बी डी की वैल्यू 10 बॉक्सेस 2 लाइन से ओवर हुई तो अपन इसको उसमें लेस कर देंगे। किसको, 10 बॉक्सेस 2 लाइन्स को बी डी की वैल्यू से लेस कर देंगे। लेकिन अगर बी डी की वैल्यू इससे लेस हुई तो 10 बॉक्सेस 2 लाइन्स में बी डी की वैल्यू लेस कर देंगे। डिफरेंस मीन्स कौन कितना ज़्यादा या कम है। निगेटिव और पॉजिटिव साइंस का रोल नहीं होता इसमें। देखिए बी डी को देखिए, बी को अगर हम मंडे की बात करें गाइस 4 बॉक्सेस देख पा रहे हैं आप, 4 बॉक्सेस। और अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो 5 बॉक्सेस। तो ओवरऑल 9 बॉक्सेस बी के हुए कि नहीं हुए गाइस, बताइए। यहीं पर 9 बॉक्सेस हो गए तो डी के भी उससे ऊपर ही जाएंगे, मीन्स बी डी की वैल्यू 10 बॉक्सेस 2 लाइन से ऊपर जाएगी, ओके गाइस। तो 9 बॉक्सेस इधर हो गए। और डी में आप देखिए, डी में आप गौर से देखिए, अगर हम इन 2 लाइन्स को यहाँ पर फिट कर दें तो क्या 1 बॉक्स नहीं मिल जाएगा अपने को गाइस। 1 बॉक्स वो हो गया, और मंडे का 2 बॉक्स 3 बॉक्स हो गया, और ये ट्यूसडे का 2 बॉक्स 3 बॉक्स हो गया, और मंडे का ये 1 2 3 और 4 बॉक्स ये हो गया। टोटल 7 बॉक्स हो गए गाइस। 7 बॉक्स इधर से और 9 बॉक्स इधर से टोटल कितना हुआ, 16 बॉक्स। और अपने पास 10 बॉक्सेस 2 लाइन से थे, 16 में 10 बॉक्स लेस किया, 6 बॉक्स हो गए। 6 बॉक्स में 2 लाइन्स लेस करने थे गाइस, ये काम करना था। 6 बॉक्सेस में 2 लाइन्स लेस करने थे। आपको पता है 1 बॉक्स की वैल्यू 5 लाइन्स थी, उन 5 लाइन्स में 2 लाइन्स अपन ने निकाल दिया, 3 लाइन्स बची, और 1 बॉक्स यहाँ से निकाला था तो 5 लाइन्स बची थी, ओके गाइस। तो अपना आंसर आया था 5 बॉक्सेस एंड 3 लाइन्स। 5 बॉक्सेस मीन्स व्हाट, 250, 3 लाइन्स मीन्स व्हाट, 30। 250 प्लस 30 इज इक्वल टू 280, इसलिए आंसर क्या था, बी ऑप्शन, 280 इज द आंसर, ओके गाइस। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके, कहाँ से कैसे क्या कैलकुलेट किया, ये सब माइंड में चलना था, बिना किसी वैल्यू को लिखे, केवल देखकर। आपको केवल आइज और माइंड का यूज़ करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स ऑफ 5 डेज सेलर ऑन मंडे। मंडे को एवरेज निकालना है, और टोटल अपने पास 5 इंटिटीज़ हैं। तो एवरेज मीन्स 5 में इक्वल टू डिवाइड करना है, 5 इक्वल डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना, 5 आइटम्स को इक्वली डिवाइड करना, एक ही बात है। कैसे निकालेंगे, मंडे, मंडे मीन्स क्या, ट्राइंगल। मंडे मीन्स क्या, ट्राइंगल। गौर करिए कि अपन को 5 में डिवाइड करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं। सभी का टोटल करके 5 से डिवाइड कर दें, जो कि नॉर्मल लोग करते हैं, एवरेज लोग, ज़्यादातर यही होता है, टोटल करके 5 से डिवाइड कर देना। या ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है मंडे, ये तो हम पहले ही 5 में डिवाइड कर देंगे, बाद में ऐड कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्वांट में तोड़ करके कलेक्ट कर लेना बड़ा इजी होता है, कलेक्ट किए हुए को तोड़ना, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना दिक्कत देता है, ठीक है। तो देखिए 5 में डिवाइड करना है मंडे को। देखिए आप, ए को मंडे 3 बॉक्स, सी को मंडे 2 बॉक्स, टोटल हो गया 5 बॉक्स। 5 में डिवाइड कर दिया 1 बॉक्स, ओके। ए डन, सी डन। आइए बी डी में देखिए, देखिए बी का देखिए, मंडे को 4 बॉक्स, ई का देखिए 1 बॉक्स एंड 1 लाइन।
तो 4 बॉक्स 1 बॉक्स 1 लाइन, 5 बॉक्स 1 लाइन, 5 बॉक्स को 5 में डिवाइड किया, 1 बॉक्स और मिल गया, 1 लाइन एक्स्ट्रा बचा अपने पास। ओके गाइज, 1 लाइन एक्स्ट्रा बचा। डी का देखिए 1 2 3 4 बॉक्स एंड 3 लाइन, क्या है 4 बॉक्स एंड 3 लाइन, और वो 1 लाइन जो ई का था तो 4 बॉक्स एंड 4 लाइन। 4 बॉक्स मीन्स 200 को 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 200 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। 4 लाइन्स मीन्स व्हाट गाइस 40, 40 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और ये 2 बॉक्स ऑलरेडी एवरेज है मीन्स 148, 148, 148, और सभी का बेस कितना है, सभी का बेस है 150, 148 एंड 150 दैट्स द एवरेज 298 गाइस। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ? यही चीज़ कल अपन ने किया था, ऐसा ही सॉल्व करना था, और वैसे भी कर सकते थे कि एक वैल्यू को देख के फिर 5 में डिवाइड कर देना, ठीक है, लेकिन ये जो अप्रोच है ये मेंस में काम आएगी, और जो बाकी एवरेज बंदों वाली अप्रोच है वो मेंस में दिक्कत देगी, क्योंकि मेंस का डेटा ज़्यादा होता है, देखने वाला काम होता है, वहाँ कैलकुलेट करने वाला अगर आप करेंगे फंस जाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिएगा इस थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको इधर रखते हैं अपन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है आइटम्स सोल्ड बाय BC ऑन ट्यूसडे इज व्हाट % मोर देन सेम सेलर ऑन मंडे। यहाँ आप कर सकते हैं एक्चुअल डेटा का यूज़, लेकिन बोला है BC ट्यूसडे को। देखिए BC ट्यूसडे को कितना है, ट्यूसडे मीन्स रेक्टेंगल, आपको पता है ये 400 है, ये 320 है, 720 है गाइस, और मंडे को देख लीजिए BC मंडे को कितना है, ठीक है, BC मंडे को कितना है देख लीजिए, कहाँ चला गया BC मंडे को, तो BC मंडे को आपको दिख रहा है ये 350 है, ये 250 है, 600 है, 720 600 से 120 मोर है, और 120 600 का 20% है गाइस। यहाँ आप एक्चुअल वैल्यू को डायरेक्ट देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू लिखा हुआ है ना, देखिए इसके जस्ट सामने है, इसके जस्ट सामने है, केवल एक ही अपने को देखना था ये 300 वाला, बाकी तो सब सामने ही लिखा है, तो क्यों विजुअलाइजेशन क्यों यूज़ करें, यहाँ पर अपन डायरेक्ट वैल्यू देखकर आंसर कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, आई होप ये आपके चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आइए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन साथ रिमेनिंग है, उनको देख लेते हैं अपन, ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ये हो गया था अपना, ठीक है, ये अपना ख़त्म हो गया था, और अपन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन हो गए। यहाँ रखते हैं अपन इसको और चलते हैं 5th और 6th क्वेश्चन में। आइए देखिए 4th क्वेश्चन क्या कहता है, 4th 5th और 6th क्वेश्चन। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइटम्स सोल्ड ऑन BDE ऑन मंडे टुगेदर आइटम्स सोल्ड बाई। देखिए BDE का अपने को मंडे को देखना है, ठीक है गाइस, BDE का अपने को मंडे को देखना है, BDE मंडे, B और E ट्यूसडे। देखिए BE मंडे BE ट्यूसडे का डिफरेंस ले लेते हैं और D को मंडे की वैल्यू उठा लेंगे, बस इतना ही करना था आपको, समझ गए। BE का मंडे ट्यूसडे का डिफरेंस ले लेंगे और D की मंडे की वैल्यू उठा लेंगे, बस। आइए B और E देखते हैं मंडे ट्यूसडे का डिफरेंस कैसे देखेंगे। देखिए B और E का मंडे ट्यूसडे का डिफरेंस आपको देखना है गाइस। देखिए 1 बॉक्स डिफरेंस, 2 बॉक्स डिफरेंस, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स डिफरेंस। ओके गाइस, 4 बॉक्स, और देखिए यहाँ पर ये 4 लाइंस 2 लाइंस मिला के 6 लाइंस बनती हैं, मीन्स टोटल वैल्यू 5 बॉक्स एंड 1 लाइन हुई कि नहीं हुई, बताइए। B और E का जो डिफरेंस का वैल्यू है 5 बॉक्सेज एंड 1 लाइंस। क्लियर हो रहा है आपको 5 बॉक्सेज 1 लाइंस कहाँ से हुआ? अपन ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देख लिया ना गाइस। पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स व्हाट, मंडे का वैल्यू अपन नीचे की ओर देख रहे हैं, डी वाले में मंडे का वैल्यू ऊपर की ओर है, तो डिफरेंस होगा यहाँ पर लेस होगा, ठीक है। 5 बॉक्सेज एंड 1 लाइन में लेस करेंगे किसको? देखिए 1 2 3 4 बॉक्सेज एंड 3 लाइन्स, 4 बॉक्सेज एंड 3 लाइन्स को अपन हटा देंगे। 4 बॉक्स 3 लाइन्स, देखिए 4 बॉक्स को 5 बॉक्स में लेस करेंगे, 1 बॉक्स पूरा अपने पास बचेगा। 3 लाइन्स यहाँ से चली गई, 2 लाइन्स इसमें से जाएंगी, 1 बॉक्स में 2 लाइन्स जाना मीन्स 3 लाइन्स का नेगेटिव रोल। समझ पा रहे हैं आप?
3 लाइंस का नेगेटिव रोल क्यों गाइस? क्योंकि अपन ने यहाँ पर ये जो ये ट्राइंगल है नीचे की ओर लिया था और ऊपर यहाँ पर ऊपर की ओर मीन्स डिफरेंस होगा, तो ये जो 3 लाइंस है ये माइनस में होके आएंगी। किस में से? बेस 150 में से, क्योंकि तीनों का बेस 150 अपने को डिफरेंस लेना था। 150 में 3 लाइन मीन्स 30 की वैल्यू लेस कर देंगे। 150 में 30 की वैल्यू लेस मीन्स आंसर इज़ 120। ये आपको चीज़ समझ में आई? ठीक है, इसको आप दोबारा से देखिएगा, वीडियो को दोबारा से सुनिएगा, ऐसा क्या बोला है मैंने, क्यों बोला है, कहाँ क्या किया है, आपके समझ में बेहतर आएगा। अदरवाइज़ आप वैल्यू उठा के भी यूज़ कर सकते हैं, वही बच्चों वाला काम, क्योंकि वो तो 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी कर लेगा। आइए 5th क्वेश्चन देखिए। आइटम सोल्ड ऑन मंडे बाय सी एंड डी टुगेदर। आइए देखिए सी एंड डी की वैल्यू मंडे को कितनी है। मंडे मीन्स व्हाट? ट्राइंगल। सी और ए की वैल्यू देखिए, ये तो रखा है, दिख रहा है, 250, 200, 460। ठीक है, वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 460। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल आइटम सी एंड बी ऑन ट्यूसडे मीन्स रेक्टेंगल ए और बी का रेक्टेंगल देख लीजिए, 400, 200, 650, बस यही वैल्यू अपने को करना है काउंट। 46, 65 का कितना परसेंटेज है, कैसे देखेंगे? 46 इज व्हाट परसेंट ऑफ 65 गाइस? देखिए 46, 65 का कितना परसेंटेज है? 65 का परसेंटेज देखना है। 65 का 65 आपको पता है, स्क्वायर करिए 42 आएगा। एग्री? इसको देखिए 85, 48 आएगा, नहीं जाएगा ना। क्यों? 46 देखना है ना, ज़्यादा चला गया। 55%, 15%, 34 के समथिंग होता है, ठीक है, नहीं होगा। 80% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 48 तो आंसर इज व्हाट? 71%। नॉन ऑफ दीज भी होता तो भी इसको देख लेते, लेकिन 70% आप निकालेंगे। 7 छंग 42, ठीक है, और 7 पना 35 का 3 जुड़ेगा तो 45 समथिंग मीन्स 46 ही है वो। ठीक है गाइस, आई होप समझ गए होंगे परसेंटेज। अदरवाइज आप वो भी कर सकते हैं 46, 100, इसको 65 से डिवाइड करिए, 5 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 13 आएगा, डिवाइड करेंगे, वही काम होगा। लेकिन वो बच्चों वाली मेथड छोड़ दीजिए, आपको ऑप्शन से देख कर तुरंत टिक करने वाली स्किल आनी चाहिए। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं गाइस, फिर बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज आइटम्स सोल्ड बाई ए एंड बी। देख लीजिए मंडे, ए बी का मंडे एवरेज डिफरेंस मीन्स 2 से डिवाइड। ए बी का मंडे का वैल्यू आप देखिए 300 और 350, इनके बीच का वैल्यू क्या होगा? 325 गाइस। एवरेज मीन्स व्हाट? बीच का वैल्यू, दो वैल्यू के बीच की वैल्यू 325 यहाँ हो गया। और क्या बोला है? एवरेज ऑफ आइटम बी एंड सी ऑन ट्यूसडे। बी एंड सी को ट्यूसडे को देखिए कितना है गाइस? बी एंड सी ट्यूसडे मीन्स रेक्टेंगल 400, 320, 320 से 480 का डिफरेंस हाफ 40, 40 400 से पीछे ले जाइए 360 यहाँ, 325 वहाँ, 60 में 30 लेस करेंगे 30 और 25 से 30, 35 मीन्स आंसर इज व्हाट? 35। ओके गाइस, बी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप गाइस इस DI को आप लोगों ने पसंद किया होगा कि इसको सॉल्व करने का कहाँ पर क्या कैसा अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को देखेंगे पार्ट 2 में। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो लोग वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लाइक कर देते हैं, एक लाइक भी बहुत बड़ा है, अपने आप में वैल्यू रखता है। ठीक है, क्योंकि पंखे बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक के डिटेल डिस्कशन के साथ, कैसे उसको ओरली सॉल्व किया था। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।